हेलो एग्री स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं केसीसी के बारे में, या फिर कहें किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर कह सकते हैं आपका जो है केसीसी। केसीसी में कितना लोन मिलता है, कितना किसानों के लिए ऋण मिलता है, कितनी ब्याज दर मिलती है, कब ये योजना शुरू हुई, यह जो है आपके जो भी आपकी एग्रीकल्चर के एग्जाम होने वाले या फिर कहें कृषि की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी आने वाले समय में, चाहे आपका आईबीपीएस एएफओ हो, चाहे आपका यूपीपीएससी डीएचओ या एसटीए हो, चाहे आपका जो है एजीटी या कृषि प्राविधिक हो, किसी भी परीक्षा के लिए जो है आपका उपयोगी होने वाला है आपका केसीसी। ठीक है, तो सभी कृषि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना, जिसमें आपका पहली योजना है आपकी किसान क्रेडिट कार्ड। डेली आपकी जो है एक एक योजना आपकी कवर करने वाले हैं आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आज जो है आपकी योजना कवर करने वाले हैं केसीसी। कल आपको पढ़ाएंगे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए एंड यूपी पीएससी डीएचओ एसटीए और साथ में साथ आपके जो अदर एग्जाम होते हैं जैसे आपका आईबीपीएस एएफओ हो गया, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बात करें केसीसी योजना की, तो यह किस लिए दी जाती है, बताइए बच्चों। नॉर्मली जो आपकी केसीसी योजना है, इसे किस लिए शुभारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। बात करें बच्चों केसीसी की, तो जो आपके किसानों के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे खाद खरीदना, बीज को खरीदना, साथ में साथ एग्री इनपुट जैसे कह सकते हैं कीटनाशक को खरीदना, खरपतवार नाशी को खरीदने, और जो छोटे छोटे आपके खेती के खर्चे होते हैं या फिर कहें फसल उत्पादन में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड या फिर कहें जारी किया जाता है। यह योजना की बात करें तो यह योजना आपकी जो शुरू हुई थी अगस्त 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब हुई, केसीसी शुभारंभ कब हुआ, अगस्त 1998। किस लिए की गई थी, हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह योजना 1998 में किसानों को उनकी खेती और बीज उर्वरक कीटनाशकों आदि जैसे कृषि आदानों या कृषि इनपुट की खरीद जैसी अन्य जरूरतों के लिए लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी निकालते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मली फार्मर अपनी आवश्यकता के अनुसार भी इससे क्या निकाल सकते हैं, नकदी निकाल सकते थे। पहले क्या था कि फार्मर पूरी तरह से साहूकारों पर डिपेंड थे, या फिर कहें आपके पूरी तरह से साहूकारों से ऋण लेते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर कि ऐसा कुछ जिसमें कम ब्याज दर पर जो किसानों को ऋण मिले, ठीक है, तो वो था आपका केसीसी। ठीक, सबसे अधिक केसीसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जारी किए गए, या फिर कहें आपके यूपी में सबसे अधिक केसीसी जारी किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करें कार्यान्वित एजेंसियों की, तो मुख्य एजेंसी तो देखो इसकी है क्या, आपकी नाबार्ड, जो आपकी मेन एजेंसी जो इंप्लीमेंट करती है या फिर कहें केसीसी की योजना जो चलाती है, वो आपकी कौन सी संस्था है, नाबार्ड। कौन सी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जितने भी आपके रूरल रिफाइनेंस या फिर कहें कृषि ऋण होते हैं, वो सभी कौन जारी करता है, आपका नाबार्ड करता है, या फिर कह सकते हैं विभिन्न एजेंसियों के थ्रू नाबार्ड जो है ऋण को देता है। ठीक है, विभिन्न एजेंसियां जैसे आपका वाणिज्यिक बैंक हो गए, कॉमर्शियल जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी केसीसी जारी करता है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या करते हैं आपके केसीसी। एक नॉर्मली है तो आपके कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, लेकिन यह भी आपके क्या करते हैं, केसीसी को जारी करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको तो मुख्यतः इसीलिए बनाया गया है आपके ग्रामीण क्षेत्र में रिफाइनेंस के लिए या फिर कहें ऋण प्रदान करने के लिए। किसको, आपका आरआरबी को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्र सहकारिता बैंक, ये नॉर्मली ये कह सकते हैं आपकी एजेंसियां हैं जिसके थ्रू हम जो है केसीसी को ले सकते हैं, या फिर केसीसी जिनके थ्रू हमें मिलता है। आगे बात करें उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था केसीसी जारी करने का, तो पहला है फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। बेसिकली जो आपका
केसीसी दिया जाता है। कितने दिन के लिए दिया जाता है आपका? 12 महीने के लिए दिया जाता है। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए या 12 महीने के लिए दिया जाता है। इसको आपको 12 महीने के अंदर जो है रीपे करना होता है या भुगतान करना होता है। किसको? आपको बैंक को। अगर ये आपने आज निकाला है, मान के चलो 5 मई को आपने निकाला है, 4 मई को आपने निकाला है केसीसी, तो आपको जाके अगले साल 4 मई तक आपको रीपे करना होगा क्या? आपका केसीसी। तो आपका जो है एनुअल रिव्यू होता है इसमें, किसमें? आपका केसीसी में। ठीक है। फसल कटाई के बाद का खर्चा, फसल कटाई के बाद का खर्चा, जैसे हमने कहा कि हमें जुताई करनी, क्योंकि फसल कटाई के बाद हम समर की जुताई भी कराते हैं या फिर कहे ग्रीष्मकालीन भू परिष्करण भी करवाते हैं। साथ में साथ आपकी जो विपणन मंडी तक ले जाने का जो खर्चा होता है अपने अनाज का, वो खर्चा भी हम इससे निकालते हैं। उत्पादन विपणन ऋण भी दिया जाता है इसमें। किसान परिवारों को की उपभोग आवश्यकता है। अभी जो है आरबीआई ने कह दिया है कि केसीसी का 10% किसान अपने परिवार उपभोग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली केसीसी का प्रयोग ज्यादातर किसान जो है उपभोग के लिए, घर के खर्चों के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका जो है मेन यूज है आपके एग्री इनपुट्स या फिर कहें कृषि आदानों को खरीदने के लिए दिया जाता है। या फिर जो भी आपकी लागत आती है कृषि कार्य में, आपके जो भी खर्चे होते हैं उनको जो है करने के लिए हमें केसीसी दिया जाता है। कृषि परिसंपत्तियों, कृषि से संबंध गतिविधि के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी और कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से जो है हमें केसीसी दिया जाता है। ठीक। आगे बात करें पात्रता की, तो नॉर्मली आपकी जो मिनिमम या फिर कहें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो आप केसीसी को आपको मिल जाएगा, या फिर कहें आप केसीसी के लिए एलिजिबल हैं या योग्य हैं। ठीक है। तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी चाहिए? 75 वर्ष। बेसिकली जो आपका केसीसी जारी किया जाता है वो कितना? अधिकतम आयु 65 या फिर कहें 65 वर्ष तक जो है, या फिर 60 साल तक के जो युवा, सॉरी युवा तो नहीं कहेंगे, बुजुर्ग कहेंगे, जो 60 साल की एज के जो आदमी होते हैं या फिर उनको जो है क्या दिया जाता है? केसीसी दिया जाता है। 75 वर्ष तक नहीं दिया जाता। अगर ये आपको 60 साल से ऊपर दिया जाता है तो गारंटर लगता है, क्योंकि ये रहता है ना कि अगर ये आप जो है मर गए या कुछ दुर्घटना हो गई आपके साथ, तो केसीसी कौन भरेगा? तो उसके लिए गारंटर लगता है अगर कि आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं। तो कौन कौन एलिजिबल है? किसान, व्यक्तिगत, संयुक्त उधारकर्ता, जो भूमि मालिक कृषक है। कोई भी भूमि मालिक कृषक या फिर कहे व्यक्तिगत व्यक्ति यानी स्वयं, और साथ में साथ जो ये कह सकते हैं सहकारी रूप से केसीसी ले सकते हैं। किराएदार किसान या पट्टेदार किसान भी केसीसी ले सकते हैं। मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भी केसीसी के लिए क्या है? पात्र होते हैं। किराएदार किसानों, बटाईदारों और आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह या फिर कहें जो से खुद की सहायता स्वयं करते हैं, स्वयं से सेल्फ हेल्प ग्रुप, और साथ में साथ आपके संयुक्त देयता समूह जेएलजी भी आपके पात्र होते हैं। किसके लिए? केसीसी के लिए। ठीक। आगे चलते हैं। आगे अन्य पॉइंट की बात करें आपके केसीसी से संबंधित, किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता के लिए इस योजना को वर्ष 2004 में संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए भी आगे बढ़ाया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि कृषि से अगर की मतलब कृषि के अलावा और गतिविधियां भी आप कर रहे हो, जैसे आपने कहा मैं जो है सोलर पैनल, सॉरी ये कह सकते हैं कोई मुर्गी पालन करना है, पशु पालन करना है, तो उसके लिए भी विस्तारित कर दिया। या फिर क्या है, गैर कृषि कार्यों के लिए, जैसे घर के उपभोग के लिए कोई आप जो है कुछ भी मतलब कार्य करना चाहते हो, उसके लिए ऋण दिया जाने लगा। वार्षिक समीक्षा के अधीन कार्ड 3 से 5 वर्ष के लिए वैध होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो कार्ड होता है केसीसी होता है, ये कितने दिन के लिए वैध होता है? 3 से 5 साल के लिए। अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन के रूप में लागत में वृद्धि, फसल पैटर्न में बदलाव आदि का ध्यान रखने के लिए ऋण सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। मतलब कि इसकी ऋण सीमा की बढ़ा भी सकते हैं। सुरक्षा मार्जिन मनी या फिर ब्याज दर आदि आरबीआई के मानदंडों के अनुसार होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सुरक्षा के तौर पर जो है, जो बैंक होता है आपसे खसरा व खतौनी मांगता है। ठीक है। या फिर कहें जमीन के कागज मांगता है, ये आपकी सिक्योरिटी होती है। मार्जिन मनी की बात करें तो मार्जिन क्या होता है? नॉर्मली आपका जो भी, जैसे आपने मान के चलो कि 2 लाख का एक प्रोजेक्ट सेटअप किया, मतलब कि 2 लाख आपके जो है इन्वेस्ट होने वाले हैं का किसमें? आपके कृषि में। ठीक है। 2 लाख में से आप 1.5 लाख तो लाए कहां से? बैंक से ऋण के रूप में,
और 50,000 आपने स्वयं का खर्च किया। जो आपने स्वयं का पैसा खर्च किया वो क्या होगा? आपका मार्जिन मनी। ठीक है, तो ये सब जो भी होगा ये आप आपके आरबीआई के मानदंडों के अनुसार जो भी ब्याज दर या फिर कहे आपका इंटरेस्ट लगेगा केसीसी पर, वो सब किसके अनुसार होगा? आरबीआई के मानदंड। आरबीआई ने संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख से 1.6 लाख रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया। संपार्श्विक मुक्त क्या कहलाता है बच्चों? बेसिकली कोलेटरल फ्री कहते हैं। कोलेटरल फ्री मतलब कि 1.6 लाख या फिर कहें 1,60,000 पर आपको बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। मतलब कि आरबीआई कहता है कि यदि आप 1,60,000 तक का लोन ले रहे हो बैंक के से, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी कागज नहीं देने होंगे। ठीक है, 1,60,000, 1,60,000 से अधिक ऋण ले रहे हो तो आपको खसरा व खतौनी देनी पड़ती है। लेकिन आजकल बैंक क्या करते हैं, यदि आप 1 लाख या फिर 60-70 हजार भी केसीसी से ले रहे हो तो भी वो आपसे खसरा खतौनी मांगते हैं सिक्योरिटी सुरक्षा के तौर पर। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन कहती है, आरबीआई कहता है संपार्श्विक मुक्त या फिर कहें कोलेटरल फ्री जो लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है? आपका 1,60,000। ठीक है, अभी जो है जो लिमिट है 1,60,000 है किसकी? आपकी कोलेटरल फ्री केसीसी की। ठीक, आगे बात करें आपकी बीमा की, इसमें कुछ आपको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। ये नॉर्मली आपका ऑप्शनल या आपके वैकल्पिक होता है। यदि आप बीमा लेना चाहे तो ले सकते, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। तो नॉर्मली किसान क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी प्रदान करता है, जिसे किसान चुन सकता है या फिर कहें जिसे नॉर्मली किसान चुन सकता है। ठीक, सिलेक्ट कर सकता है। बीमा के तहत उन्हें मृत्यु की स्थिति में 50,000 रुपए तक का कवरेज मिलेगा, जबकि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप विकलांगता की स्थिति में आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो 25,000 रुपए का कवरेज मिलेगा। ठीक है, अब जो है किसानों को रुपए केसीसी दे जाना पाए। एक है कि आपको एक तरह से क्रेडिट कार्ड सॉरी आपको एक कार्ड दिया जाने लगा है। कौन सा? आपका रुपए किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आरकेसीसी के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि आपका एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है और ये भारत का घरेलू कार्ड है। कौन सा? आपका रुपए। ठीक है, तो आजकल जो है किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाने लगा है। रुपए एक भारतीय घरेलू कार्ड योजना है जिसकी परिकल्पना लॉन्च किसने किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई द्वारा किया गया। रुपए सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और भारत में मास्टर कार्ड और वीजा के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। एनपीसीआई ने 2012 में जो है रुपए कार्ड की क्या की थी? शुरुआत की थी। एक कह सकते हैं कि जो आपका रुपए कार्ड है वो कैसा है? आपका स्वदेशी कार्ड है। ठीक, आगे बात करते हैं। नाबार्ड ने जनवरी 2013 में क्या किया? जस्ट मिनट। नाबार्ड ने जनवरी 2013 में देश भर में सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रुपए केसीसी डेबिट कार्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परियोजना इकाई किसान क्रेडिट कार्ड या स्पेशल प्रोजेक्ट यूनियन केसीसी की स्थापना की थी। कब? 2013 में नाबार्ड ने। किसानों को एक बात कहें कि यदि किसान 3 लाख तक का लोन देते हैं, ठीक है, तो 2005-6 में एक योजना आई थी इंटेंशन सबवेंशन स्कीम या फिर कहें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम या फिर कहें ब्याज दर छूट योजना। ठीक है, इसमें नॉर्मली किसानों को 2% और 3% की छूट दी जाती है। किस पर? आपकी ब्याज दर पर। किसके तहत? आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर में। तो यदि आप नॉर्मली ये कह सकते हैं फसल बीमा ले रहे हो, सॉरी फसल ऋण ले रहे हो, ठीक है, क्रॉप लोन ले रहे हो या फसलों पर ऋण ले रहे हो, तो आपको 3 लाख तक का लोन मिलता है। और यदि आप जो है पशुपालन या मुर्गी पालन या अलाइड साइंस के लिए या फिर कहें आपका सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, तो उसके लिए लोन ले रहे हो तो आपको 2 लाख तक की ऋण सीमा जो है प्रदान की जाती है। किसके अंदर? केसीसी के अंदर, जिसमें आपका इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा या फिर कहें आपकी ब्याज दर में छूट मिलेगी। तो बेसिकली किसानों को 7% की कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण मिलता है। यदि किसान नियत तिथि पर ऋण राशि जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 3% की छूट और मिलती है। अतः प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी? 4% होगी। देखो क्या होता है
कि बेसिकली केसीसी पे आपका जो ऋण लगता है वो कितना लगता है, 9% लगता है। ठीक है, एक योजना है आईएसएस, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, इसके तहत आपको दी जाती है 2% की छूट। ठीक है, 2% की छूट मिलती है, तो आपका केसीसी पर आपका ब्याज कितना लगता है, आपका 7%। अब ये एक और कहते हैं, मतलब आरबीआई कहता है यदि आप समय पर जो है केसीसी का भुगतान करते, मतलब कि ये कहे कि 12 महीने के अंदर आपका जो है एनुअल रिव्यू होता है, या फिर कहें आपका 12 महीने में आपको ये कह सकते हैं भुगतान करना ही होता है ब्याज, वरना ब्याज आपका कितना लगेगा, 7%। यदि आप 12 पर महीने या कह सकते हैं 12 महीने या 1 साल के अंदर बैंक को भुगतान कर देते हो केसीसी का, तो आपको 3% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, या फिर कहें तो 2% तो मिल ही रही थी, 3% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। तो अब जो आपको ब्याज देना होगा वो कितना देना होगा, 4% देना होगा। मतलब यदि हम जो है समय पर अपना केसीसी का या ऋण का भुगतान करते हैं तो हमारी ब्याज दर कितनी लगेगी, 4% की लगेगी। ठीक, आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन सहित किसानों को 2018-19 के बजट में जो को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए बढ़ा दी है, या फिर कहें 2018-19 में जो है केसीसी को फसलों के साथ साथ पशुपालन या फिर मुर्गी पालन के लिए भी बढ़ा दिया गया। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आपका 26 अगस्त 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गई एक घोषणा के अनुसार जो किसान पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे हुए हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख रुपए तक अल्पकालिक ऋण प्रदान करेगा और साथ में ब्याज दर पर 2% सब्सिडी प्रदान करेगा। ठीक है, जो आपको मतलब ये कहें कि केसीसी पे प्रदान की जाती है। ठीक, तो यहां पर भी आपको जो ब्याज देना पड़ेगा किसकी केस में, आपका पशुपालन और मत्स्य पालन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, तो वो है आपकी 2 लाख। फसल उत्पादन के लिए कितनी है, 3 लाख। ठीक है, यदि आप क्रॉप लोन ले रहे हो, कृषि ऋण ले रहे हो, तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे तक का लोन मिलेगा। और यदि आप जो है पशुपालन और मुर्गी पालन के लिए अल्पकालिक ऋण ले रहे हो, केसीसी ले रहे हो, तो 2 लाख तक का ही आपका केसीसी बनेगा, जिसमें आपको 7% ब्याज दर, या फिर क्या बेसिकली 9% हमने बताया था, 2% की क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, तो आपका बचता कितना है, 7%। यदि आप जो है इसको भी रेपे कर दो, या फिर कहें 2 लाख रुपए आपने जो बैंक से लिया है उस ऋण का भी आप भुगतान कर देते हो, तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, या फिर कहें आपको कितना भुगतान करना होगा, 4% जो है एक है ब्याज देना होगा। कितना भुगतान करना होगा, 4% ब्याज का। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक निकासी का भुगतान अधिकतम 12 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक भुगतान, या फिर कहें जो आपने निकाला है, जो भी ऋण लिया है उसका भुगतान आपको 12 महीने के अंदर अधिकतम करना पड़ेगा। और यदि आप कर देते हो तो 4% का क्या हो जाएगा, ऋण में छूट मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आ गया है। आगे बात करते हैं बच्चों आपके डॉक्यूमेंट्स की। ठीक, तो आपको केसीसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन मैंने ऐड किया था लेकिन पता नहीं पीपीटी गायब हो गई है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट तो एक तो आपका क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका एक तो फॉर्म लगेगा, या फिर कहें केसीसी के लिए एक फॉर्म, या फिर कहें भरा हुआ फॉर्म होना चाहिए। साथ में साथ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ, या फिर कह सकते हैं आपका आधार कार्ड। ठीक, आधार कार्ड। और यदि आप 1,60,000 से अधिक लोन ले रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, खसरा व खतौनी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगा, खसरा या खतौनी चाहिए होगा, या फिर कहें आपके जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश में खसरा खतौनी चलते हैं आपके भूमि के रिकॉर्ड के तौर पे। ठीक, इसके बाद आपकी केसीसी से संबंधित प्रश्न है, अगर ये आपने अच्छे से पढ़ा है तो बढ़िया से क्विज की आंसर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका बच्चों, केसीसी पर कितनी ब्याज दर है, नॉर्मली 4%, 7%, 3% या 12%। तो केसीसी पर जो ब्याज देना होता है वो कितना देना होता है बच्चों, 7% देना होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, केसीसी में पशुपालन व मुर्गी पालन के लिए कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है? 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख या फिर कहें 1.6 लाख। तो अभी आपको बताया था कि पशुपालन व मुर्गी पालन के लिए कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है? आपका 2 लाख तक का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका? 2 लाख। ठीक। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको अभी हाल हमने बताया था कब प्रारंभ हुई, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए बी सी 1999, 1998, 2000 या फिर कहें 2016 में। जल्दी से आंसर कीजिए। तो जो आपकी केसीसी योजना है वो कब शुरू हुई थी बच्चों? 1998 में शुरू हुई थी। ठीक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड में प्रत्येक निकासी का भुगतान अधिकतम कितने महीनों में करना चाहिए? ये भी अभी हाल हमने बताया था। कितने महीनों में करना चाहिए? 24 महीनों में, 48 महीनों में, 12 महीने में या 15 महीने में। तो नॉर्मली आपका जो प्रत्येक निकासी का जो भुगतान करना होता है वो कब करना होता है? आपका प्रत्येक 12 महीने या फिर कहें अधिकतम 12 महीने के अंदर हमें करना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है आपका, केसीसी के तहत कितने लाख तक का लोन कोलेटरल मुक्त या बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है? अभी हाल बताया था ना कि कितना ऋण दिया जाता है? कोलेटरल फ्री या फिर कहें आपका जो है बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई सुरक्षा के जो ऋण दिया जाता है। 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000 या 3 लाख, कितना ऋण दिया जाता है? तो बेसिकली केसीसी के अंडर में बिना किसी डॉक्यूमेंट के या कोलेटरल फ्री कितना मिलता है आपका? 1,60,000 लोन मिलता है। ठीक। अगला प्रश्न, यदि किसान क्रेडिट कार्ड का भुगतान, यदि किसान क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत ब्याज देना होगा? हमने अभी हाल बताया था कि आपका जो है 2% की छूट के बाद 7% ब्याज लगता है। किस पर? आपका केसीसी पर। ठीक। यदि आप समय पर भुगतान करते हो, क्या यदि आप समय पर भुगतान करते हो तो 2% की क्या मिल जाती है? छूट सॉरी 3% की क्या मिल जाती है? आपको छूट मिल जाती है। ठीक। तो 3% की छूट के बाद जो है आपको कितना ऋण देना पड़ता है? 4%। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4%। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आपका, फसल उत्पादन के लिए केसीसी के तहत कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख या फिर कहें 1,60,000। तो अभी आप लोगों को बताया था पशुपालन और मुर्गी पालन के लिए कितना दिया जाता है? 2 लाख का। और खेती के लिए या फिर कहें फसल उत्पादन के लिए कितना दिया जाता है? आपका 3 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका? 3 लाख रुपए। ठीक है। आंसर तो नहीं दिया हुआ है पहले। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका? 3 लाख। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। फसल उत्पादन के लिए 3 लाख दिया जाता है और आपको पशुपालन और मुर्गी पालन के लिए कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए का। ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, केसीसी किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? फसलों की खेती के लिए, अल्पावधि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चे के लिए, उत्पादन विपणन ऋण के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो नॉर्मली देखो, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण नहीं दिया जाता है। बेसिकली आपका जो है 10 से 15 साल तक के लिए ऋण दिया जाता है। किसमें? आपका जो है ट्रैक्टर खरीदने। दीर्घकालीन या फिर कहें दीर्घकालीन ऋण मिलता है किसके लिए? आपका ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो है उद्देश्य से जो है ऋण नहीं दिया जाता है। किस उद्देश्य के लिए ऋण दिया जाता है? तो सॉरी, यहाँ पर ये होना चाहिए था किस उद्देश्य के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि किस उद्देश्य के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो किस उद्देश्य के लिए नहीं दिया जाता है? आपका ट्रैक्टर की खरीद के लिए, उत्पादन विपणन ऋण के लिए दिया जाता है, फसल कटाई के बाद के खर्चे के लिए दिया जाता है, फसलों की खेती के लिए, अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन होगा नहीं दिया जाता है। सॉरी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9 की। तो लिखा हुआ है आपका प्रश्न नंबर 9 में,
सबसे अधिक केसीसी किस राज्य में जारी किए गए हैं? राजस्थान के अंदर, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली अभी पढ़ा था पहली स्लाइड में कि जो सबसे अधिक केसीसी कहाँ जारी किए गए हैं? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? यूपी या उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, आगे जो है आपके 9 क्वेश्चन थे। अगला जो है 50 डे सुपर सिलेक्शन प्लान बैच की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 50 प्रैक्टिस सेट, जो भी टॉपिक वाइज या फिर कहें जो बच्चे टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं उनको जो है सहायता के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट जो है प्रोवाइड कराए गए हैं हमारी तरफ से। ठीक है, तो इस टेस्ट की जो कीमत है मात्र 249 रुपए है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट रहने वाले हैं कृषि के, यूपी जीके के और साथ में साथ किसके? आपके कंप्यूटर के। इसमें पूरा पैटर्न आपका जो है टीए का ही रहने वाला है। 65 क्वेश्चन आपके जो है प्रत्येक सेट में एग्रीकल्चर के रहेंगे टॉपिक वाइज, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे टॉपिक वाइज और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, 50 डेज सुपर प्लान है। इसमें डे 1 से स्टार्ट होकर आपको डे 50 तक जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए। ये जो है सुपर सिलेक्शन प्लान है। ठीक, यदि आप जो है बाय करना चाहते हैं इसे तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7880497104। इसी के साथ जो है आज का सेशन आपका समाप्त होता है। आज समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि अगला बैच भी है योद्धा बैच, इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। आपको जो है जितनी भी आपकी योजनाएं आनी है सारी की सारी कवर कराने वाले हैं विजन एग्री एकेडमी पर। अगले जो सेशन होने वाला है, अगला सेशन होगा वो होगा आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर एसी एंड एबीसी योजना पर। ठीक है, आगे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।